साल की अगर सबसे चर्चित मूवी की बात करें तो पुष्पा 2 मेरे हिसाब से उन मूवीज में टॉप पर जाकर बैठ सकती है, बशर्ते कि आप किसी और मूवी के फैन हैं। पुष्पा 2 को लेकर अब एक नई अपडेट निकलकर सामने आई है, जिसमें कि एक पैर में घुंघरू बांधे हुए एक शख्स दिखाई दे रहा है। शख्स तो खैर नहीं दिख रहा, सिर्फ पैर दिखाई दे रहा है। दियों के बीच में काफी सिंदूर है और उसमें वो एक मुद्रा में खड़े हुए दिखाई दे रहा है। बार बार यहां पर पुरुष का संदर्भ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पुष्पा 2 का अगर आपको पिछला पोस्टर याद हो तो उसमें भी अल्लू अर्जुन एक महिला के किरदार में सजे हुए दिखाई दे रहे थे। लोगों ने उसमें काफी सारी थ्योरीज निकाली थी, तो कुछ थ्योरीज के बारे में आज हम भी बात करेंगे। लेकिन आज ये पोस्टर रिलीज होने की वजह क्या है? पोस्टर रिलीज होने की सबसे बड़ी वजह है वो ये कि इसमें इन्फॉर्म किया गया है कि भैया 8 तारीख को इस मूवी का टीजर आएगा। अब देखिए, पुष्पा एक ऐसी मूवी बन चुकी है जिसको कि लेकर अगर कोई छोटी सी भी अपडेट निकलकर सामने आती है तो पब्लिक उसको लेकर एक्साइटेड हो जाती है। इस साल पुष्पा 2 को रिलीज होना है। सिंघम अगेन के साथ में इस मूवी के क्लैश होने की फिलहाल में बातचीत चल रही है, क्योंकि 15 अगस्त को ही सिंघम अगेन भी रिलीज होने वाली है और 15 अगस्त ही पुष्पा 2 की रिलीज डेट भी बताई जा रही है। अब पुष्पा 2 कितनी बड़ी मूवी बन चुकी है इसका अंदाजा अगर सिंघम के साथ में ये रिलीज होती है तो एक कंपटीशन होगा और उससे ही पता चल पाएगा। क्योंकि अगर यहां पर मैं कहता हूं कि नहीं सिंघम अगेन बड़ी मूवी है तो मैं जानता हूं पुष्पा 2 के फैंस कहेंगे कि भैया पुष्पा को तुम क्या समझते हो, और अगर मैं कहूंगा कि पुष्पा 2 बड़ी मूवी है तो लोग कहेंगे भाई सिंघम को तुम क्या समझते हो। इसीलिए जब क्लैश होगा तभी समझ में आ जाएगा कि किस मूवी की फैन फॉलोइंग ज्यादा तगड़ी है, और किस मूवी की फैन फॉलोइंग तगड़ी है यही डिसाइड करेगा कि भैया कौन सी मूवी ज्यादा बेहतर है। फिलहाल पुष्पा 2 का टीजर जो है 8 तारीख को अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन पे रिलीज किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। इससे पहले भी जब पुष्पा को लेकर अपडेट्स निकलकर सामने आई थी तो इंटरनेट लिटरली ब्रेक हो गया था, क्योंकि पुष्पा को लेकर कोई भी, जैसा मैंने बताया, छोटी छोटी चीज को भी जानना लोग इस समय चाह रहे हैं। रश्मिका मंदाना जब इस मूवी से जुड़ी थी तब उन्होंने भी इस मूवी को लेकर टीज करते हुए यही कहा था कि यह मूवी फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा बड़ी और ज्यादा पागलपन लेकर आने वाली। दरअसल पुष्पा लोगों के जहन में इसीलिए इतने जहीनता से बस गया क्योंकि जो एक्ट्स पुष्पा की दिखाई गई दरअसल वो ऐसी एक्ट्स थी जो कि एक नॉर्मल आदमी अक्सर करता है नहीं, लेकिन गरीब आदमी जब ऐसे लोगों से लड़ता है जो कि समाज के लिए सही नहीं है वो अक्सर लोगों को पसंद आ ही जाता है। और पुष्पा में भी कहीं ना कहीं वही वाला एक रॉबिन हुड तरह का किरदार दिखाया गया, और एंडिंग जो फहद फाजिल के साथ हुई थी वो तो लिटरली लोगों को मतलब हिला के चली गई। अब ऐसे में सेकंड पार्ट कितना बड़ा होगा क्या नहीं होगा, इन्हीं सब चीजों के ऊपर हल्ला इस समय मचा हुआ है। लेकिन जो फर्स्ट पोस्टर इसका निकल कर आया था वो स्टिल मेरे लिए अभी भी स्टैंड आउट करता है, जिसमें अल्लू अर्जुन एक महिला के गेटअप में दिखाई दे रहे थे। उस पोस्टर से जुड़ी हुई कुछ थ्योरीज भी निकलकर सामने आई थी, जिन थ्योरीज में अलग अलग प्रेडिक्शन किए गए थे कि भाई इस मूवी में आखिर क्या कुछ हम लोग देख सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं। सबसे पहली और एक ऐसी थ्योरी जिसको कि लेकर सबसे ज्यादा बातचीत हुई थी उसके बारे में आपको बताता हूं, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि भैया वाकई में यहां पर पब्लिक क्या ही कुछ चाह रही थी इस मूवी से। तो सबसे पहली थ्योरी जो मूवी से निकलकर सामने आई थी उस पोस्टर को देखने के बाद में, उसमें बताया गया कि एक महिला के रूप में तैयार अल्लू अर्जुन एक साड़ी पहने हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्हें भारी आभूषण और मेकअप पहने देखा जा सकता है। उन्हें हाथ में पिस्तौल पकड़े हुए भी देखा जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया था कि अल्लू अर्जुन ने एक महिला के रूप में कपड़े पहने हैं क्योंकि वहां गंगम्मा तल्ली जथारा में भाग ले सकते हैं, जो कि तिरुपति में प्रचलित एक बहुत बड़ा अनुष्ठान कहलाता है। हर साल गंगम्मा तल्ली जथरा में एक सप्ताह तक ये मनाया जाता है। आखिरी दिन के दौरान जो आदमी होते हैं वो महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं और गंगम्मा के रूप में दिखाई देते हैं। देवता बुराई का नाश करने वाले हैं ऐसा माना जाता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि सुकुमार ने गंगम्मा थल्ली जथरा की जो पूरा एक बैकड्रॉप है उसके हाई ऑक्टन एक्शन सीक्वेंस जो है वहां पर डिजाइन किया है। अगर ये सच साबित होता है तो ये सीक्वेंस वाकई में मूवी में एक गूजबम्स देने वाला पूरा मूवमेंट बन जाएगा। ये पहली थ्योरी हो गई। दूसरी थ्योरी है कि मतलब ये जो चीज एक पूरी थ्योरी में ही निकलकर सामने आई है कि पुष्पराज और पुष्पा जो है वो फरार है, जबकि सभी को यह भरोसा दिलाया जाता है कि पुष्पा मर चुका है। वो बाघ को डराकर जंगल से बाहर जाता है, इसका एक वीडियो भी सामने आया था। उसे कई बार पुलिस के चंगुल से भागते हुए देखा गया है। पुलिस से बचने के लिए वो महिला का वेश धारण कर सकता है, क्योंकि गंगम्मा थल्ली जथरा के दौरान पुरुष महिलाओं की तरह कपड़े पहनते हैं, इसलिए यह पुलिस से बचने के लिए एक अच्छी चाल हो सकती है। अब देखिए, गंगम्मा वाला जो पूरा का पूरा एक थ्योरी है वो इस समय सबसे ज्यादा सटीक बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम एक और थ्योरी की बात करें तो एक वीडियो में अल्लू अर्जुन को अपनी एक उंगली पर नेल पॉलिश लगाते हुए भी देखा गया था। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आई थी कि पुष्पा लैंगिक रूप से कमजोर हो सकता है। हालांकि ये एक दूर की सोच है, क्योंकि उन्होंने फिल्म में रश्मिका की श्रीवल्ली में
अपनी जो इंटरेस्ट था वो तो खुलेआम दिखाया था। और एक दूसरा सिद्धांत ये भी है कि दूसरे भाग में श्रीवल्ली की हत्या हो जाती है, जिसके कारण बदला लेने के लिए उसे एक महिला के रूप में तैयार किया जाता है। हालांकि ये वाला जो थ्योरी था ये सबसे कमजोर थ्योरी लगी थी, लेकिन गंगा वाली जो थ्योरी थी वो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी और सबसे क्लोज भी लगी कि हाँ, क्योंकि साउथ की मूवीज में एक चीज देखी गई है कि वहां पर साउथ से जुड़ी हुई जो चीजें रहती हैं, छोटी छोटी चीजें रहती हैं, उनको वहां की मूवीज में इंक्लूड किया जाता है जिससे कि पब्लिक वहां पर एक कनेक्शन बिल्ड कर सके। और यहां पर भी पुष्पा में कहीं ना कहीं वही चीज करने की एक कोशिश की जा रही है। पुष्पा अपने समय की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी निकलकर सामने आई थी, चाहे सिनेमेटोग्राफी हो, चाहे स्टोरी हो, चाहे म्यूजिक हो। सिर्फ साउथ की ऑडियंस ही नहीं बल्कि हिंदी ऑडियंस ने भी उसको काफी पसंद किया था। एंड इन सबसे ऊपर सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि पुष्पा जब रिलीज हुई थी तब अगर आपको याद हो तो इस मूवी को हिंदी ऑडियंस के लिए रिलीज नहीं किया गया था, सिर्फ साउथ में ही ये मूवी धमाल मचा रही थी। लेकिन जब डिमांड बढ़ी, देखा कि लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है इस मूवी को लेकर, तब जाके इस मूवी को नॉर्थ में रिलीज करने का फैसला किया गया था डब करके। उस समय श्रेयस तलपड़े ने अल्लू अर्जुन की यहां पर आवाज दी थी हिंदी मूवी में। अब इस बार भी ऑब्वियस सी बात है श्रेयस तलपड़े ही देंगे। और सबसे जो जरूरी चीज जो यहां पर निकल कर आ रही है वो आ रही है कि इस मूवी का प्रेजेंटेशन सबसे बेहतरीन करने की कोशिश की जा रही है सुकुमार के द्वारा। देखिए, पहली मूवी जब आप बनाते हैं तब आप एक आवारा आशिक की तरह बनाते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आप बस वहां पर एक प्रोजेक्ट के तौर पर जाते हैं कि नहीं यार हमको तो बस इस पे काम करना है। लेकिन जब उस प्रोजेक्ट को पुष्पा जैसा प्यार मिलता है, जब ऐसा प्यार मिलता है, तब सेकंड पार्ट को लेकर आपके ऊपर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और इस बार मेकर्स के साथ में यही सबसे बड़ा इशू है कि उनके ऊपर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही उनको बहुत अच्छे से पूरा करना है। पब्लिक ने आपके ऊपर जो भरोसा दिखाया है उस भरोसा को आपको पूरा कैश करना पड़ेगा। और देखिए, पुष्पा 2 ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 250 से 300 करोड़ का कुछ कारोबार किया था पुष्पा 1 ने। लेकिन पुष्पा 2 को लेकर एक बात यह श्योर है कि यह मूवी कम से कम 1000 करोड़ का बिजनेस करने वाली है इंडिया में। तो जब किसी मूवी के ऊपर इतने भारी भरकम स्टेक्स लगे हों तब उसको आपको उसी तरीके से बनाना भी पड़ता है, उसी तरीके से आपको मार्केट भी करना पड़ता है, क्योंकि उस मूवी की स्केल अपने आप में इतनी ज्यादा है। और जब कोई मूवी इतने बड़े स्केल की निकलकर सामने आती है तब उसको लेकर बातें भी उसी तरीके से होती हैं। और इसीलिए पुष्पा 2 की हर एक अपडेट के ऊपर लोगों की नजरें रहती हैं। टीजर 8 अप्रैल को रिलीज होने वाला है, पुष्पराज का उस दिन जन्मदिन भी है, और पुष्पराज बोल रहा हूं, अल्लू अर्जुन का उस दिन जन्मदिन भी है। तो जन्मदिन के मौके पर अल्लू अर्जुन के फैंस को एक बहुत बढ़िया सरप्राइज मिलने वाला है। टीजर में काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी और ट्रेलर को लेकर भी एक ग्लिम्स मिल जाएगा कि हाँ हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मूवी से। और देखिए, पुष्पा 2 बहुत सारी चीजें कार्ड्स पर लेकर आ रही है। जो मूवी मेकिंग को लेकर जो सवालात खड़े होना शुरू हुए थे बॉलीवुड के सामने, अगर इस साल की बात करें तो बॉलीवुड एक बार फिर से कोई बहुत ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंस अभी तक दे नहीं पाया है। तो ऐसे में सवालिया निशान खड़े होना दबी जुबान में शुरू हो चुके हैं। बट सबसे बड़ी बात तो यही रहेगी कि पुष्पा को आखिर रिसेप्शन कैसा मिलता है बॉलीवुड में, क्योंकि इस समय बॉलीवुड जो है वो भी साउथ की तरफ कहीं ना कहीं झुकना शुरू हो चुका है। देखते हैं 8 तारीख को पुष्पा अपने साथ क्या कुछ लेकर आएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।